बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। ऋतुव्रत बनर्जी के साथ टीएमसी के 58 एमएलए हैं। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। सर मैं फौरन लौटूंगी। एक तरफ राजधानी दिल्ली में आग के कारण 21 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हर एक जानकारी, हर एक खबर, लगातार एबीपी न्यूज बड़ी कवरेज दिखा रहा है। गुनहगारों को उनके किए की सजा मिले, ये खबर आप तक पहुंचा रहा है। और इन सब के बीच आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। ऋतुव्रत बनर्जी के साथ टीएमसी के 58 एमएलए, 80 से तो जीते थे, 80 जीते, 58 एमएलए अगर ममता बनर्जी का साथ छोड़कर उधर चले गए तो आप जरा सोचिए ममता बनर्जी के लिए कितना बुरा दिन आज का। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके साथ इस तरह से उन्हीं के टीएमसी के तमाम विधायकों की ओर से किया जाएगा। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ममता बनर्जी की टीएमसी टूटी और विधायकों ने अलग गुट बना लिया है। ममता बनर्जी के लिए मुश्किल भरा ये दिन है। टीएमसी में बड़ी फूट। आपको बताते चले, पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को पार्टी के 58 बागी एमएलए ने विधायक दल का नेता भी घोषित कर दिया। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंप दिया। जो जानकारी खबर निकलकर सामने आ रही है, जावेद खान, सदीपत साहा, सियूली साहा को उपनेता बनाया गया है और अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। आपको बताते चले, अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि ये जो बड़ी फूट आप देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी का कद जो बढ़ता हुआ चला जा रहा था, उससे ये तमाम विधायक बेहद नाराज थे। उनका ये कहना था कि पार्टी को पूरी तरह से अभिषेक बनर्जी ने हाईजैक कर लिया है। उनसे तो मुलाकात करने तक का वक्त विधायकों को नहीं मिलता था। आपको बता, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, लगातार जो खबर एबीपी न्यूज अपने दर्शकों के सामने रख रहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी में टूट तय है और ऋतुव्रत बनर्जी के साथ टीएमसी के 58 एमएलए, दीदी की पार्टी में बड़ी टूट और अब तो दीदी के हाथ से पार्टी भी चली गई एक तरह से। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश है कि पार्टी में टूट तो हुई है, लेकिन जो लगातार ये कहा जा रहा था कि जो 2/3 से ज्यादा जो है विधायक इस वक्त जो है एक खेमे में है, वो साबित हो गया है। क्योंकि आज सुबह जो तमाम विधायक के नेतृत्व में, एक तरीके से हम कह सकते हैं उनकी अगुवाई में, लोग जो स्पीकर से मिले थे, विधानसभा के स्पीकर से मिले थे और उन्होंने बाकायदा वहां हाजिरी लगा करके हस्ताक्षर के साथ में ये कहा कि हम जो है इनके साथ में हैं। यानी कि पार्टी में जो टूट तो हुई है, लेकिन चित्रा यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि ये जो तमाम जो है विधायक हैं, ये एकजुट खड़े हुए हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी जो है, जो लगातार पार्टी की शीर्ष नेता रही है, उन्होंने जब अभी 2 दिनों पहले बैठक बुलाई थी तो 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, 7 नहीं पहुंचे और उसी दिन से इस तरीके की खबरें सामने आने लगी थी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जब हम इन विधायकों से बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि हमारी नाराजगी दीदी से नहीं, यानी ममता बनर्जी से नहीं, बल्कि अभिषेक बनर्जी को लेकर के काफी लोग मुखर नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट सामने आ रही है। अंकित, ये तो बड़ी चिंता का विषय है। शुभेंदु अधिकारी 2019-20 में जिन्होंने दीदी को बाय बाय किया, वो मुख्यमंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी से। और जिस ऋतुव्रत बनर्जी के समर्थन में इतने विधायक आ गए जिन्होंने ममता बनर्जी को बिल्कुल एक तरह से टाटा बाय बाय कर दिया, वो ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हुए थे 2020 में। तो ये 2019-20 में शामिल होने वाले लोगों का कद जितना बड़ा होता हुआ चला जा रहा है, ममता दीदी अब करेंगी क्या? 58 एमएलए एक बहुत बड़ी तादाद है। ये कहा जाए दीदी की नाक के नीचे से खींच कर ले गए और उम्र सिर्फ इनकी 46 साल ही है ऋतुव्रत बनर्जी की। अंकित जी बिल्कुल, देखिए ऋतुव्रत बनर्जी की बात की जाए तो वो लेफ्ट पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन जो 2017-18 के आसपास वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद में जो है ममता दीदी ने उनको जो है सदन में भेजा। लेकिन आज अब जो तस्वीर बनी है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो झटका है ममता बनर्जी के लिए भी, क्योंकि जो है उनकी पार्टी में जो उनके जो है 2/3 से ज्यादा विधायक, यानी अगर हम जो है चित्रा बात करें तो करीबन जो है 70 वोट হবে। আমাদের যদি মনে হয় আমরা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো তো বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো, ওয়াকআউট করে অন্য কাউকে সুযোগ সুবিধা করে দেবো না। বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে আমি আবারও বলছি যে হয় বিলকে সমর্থন দেবো বা বিলকে বিরোধিতা করব, কিন্তু এই অবস্থা হবে না যে ওয়াকআউট করে গিয়ে অ্যাবসলিউট নাম্বার কমিয়ে দেবো। এটা এই রাজনীতি আমরা করব না। স্বাভাবিকভাবে সদর্থক এবং গঠনমূলক বিরোধী ভূমিকা আমরা পালন করতে চাই। এবং অনেকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি একটা চিঠির কথা।
এই অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দূর দূরান্তের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে 80 জন বিধায়ক তারা নির্বাচিত হয়েছেন, তার মধ্যে 60 জন বিধায়ক আপাতত মনে করেছেন রীতিনীতি মেনে যে এটাই হচ্ছে এই অষ্টাদশ বিধানসভার ভেতরে প্রিন্সিপাল অপোজিশন, এবং আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করছি। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে রয়েছি এবং আমাদের চিফ হুইপ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী একাধিকবারের বিধায়ক শ্রী আকরুজ্জামান যে কথাটা বললেন সেটাই হচ্ছে মূল কথা। আমরা অনুরোধ করব যে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে থেকে আমাদের গাইড করবার জন্য, তার গাইডেন্স নিয়ে আমরা আমাদের বিধানসভা এলাকার মানুষের মতামতকে নিয়ে কিভাবে উন্নয়ন করা যায়, কারণ মানুষ হচ্ছেন সব থেকে বড় প্রায়োরিটি। আমরা নিশ্চিতভাবে আমাদের এই কথাগুলো রাজ্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানাবো যে আমাদের বিভিন্ন যে জেলা রয়েছে যেখানে বিরোধী বিধায়করা রয়েছেন সেই জেলাগুলোতে প্রয়োজনে প্রশাসনের সঙ্গে বিরোধী বিধায়কদের আমাদের মনে হয়েছে আজকের মিটিং দেখে যেটা অনুরোধ করলে হবে, প্রশাসনের সঙ্গে বিরোধী বিধায়কদের মিটিং প্রয়োজন, এবং আমরা এটা নিশ্চিত করতে পারি আমাদের এই যে 60 জনের ব্লক বিরোধী বিধায়করা যারা আছেন তারা এই ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবেন, তারা এই ধরনের প্রশাসনিক যে সভাগুলো হবে, কারণ আমরা আমাদের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ, আমাদের ইলেক্টোরেটের কাছে দায়বদ্ধ তাদের উন্নয়নের প্রশ্নে। দেখুন আমরা আজকে যেটা হয়েছে যে 28,25,000 অ্যাকাউন্টে যে টাকা ঢুকেছে, রাজ্য সরকার যেটা ঢুকিয়েছেন আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই, একটা পজিটিভ পদক্ষেপ। আজকে আমাদের বিধায়করা, বিশেষ করে দক্ষিণ 24 পরগনার সাগরের বিধায়করা, সেখানে যে সমস্যা পিএইচই দপ্তর, সেই দপ্তর নিয়ে বিধায়কদের যে অভিজ্ঞতা, रीता प्रताप बनर्जी बोल रहे हैं जल निये जो समस्या कि हम लोग जो पानी की समस्या है उस पर लगातार आगे बढ़ेंगे, लेकिन विपक्ष में बैठकर हम लोग विरोधी बनकर लगातार सरकार की आलोचना करेंगे। 80 लोगों का विधायक दल था जिसमें से 60 लोग रीता प्रताप बनर्जी के साथ आने के लिए तैयार हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे जिस तरीके से रास्तों और सड़कों की हालत खराब है उस पर भी अपोजिशन के हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे और लगातार आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हर अलग अलग इलाकों के विधायक, बगनान के जो विधायक है उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी थी। हम लोग उन तमाम जगहों पर जाएंगे और लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। যে জেলাগুলোতে আমাদের এই বিধায়করা রয়েছেন আমরা সরকারের কাছে অবিলম্বে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব हमारे जितने भी जिले हैं और टीएमसी के जितने विधायक हैं, जिलों की समस्याएं जितना हमारे पास आया है हम सब लेकर के सरकार के पास जाएंगे और उनसे आवेदन करेंगे कि उन पर विचार करें। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी की जिस चिट्ठी के बारे में बात हो रही है, अभिषेक बनर्जी पार्टी नहीं है और 60 से ज्यादा विधायकों ने समर्थन दिया है ऋतु प्रताप बनर्जी को और वो इस विपक्षी पार्टी के साथ सदन में बैठेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो दूसरी पार्टी में जाएंगे या उनको समर्थन देंगे। কিন্তু যেহেতু আমরা এখনো মিটিং করিনি, মানে আমাদের পদক্ষেপ কি হবে, আমি টিম ফাংশনিং এর বাইরে এক পা বেরোবো না। কালকে মিটিং হওয়ার আগে আমি এই নিয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেব না। इंडिविजुअल ऋतुव्रत बंदोपाध्याय मतामत, कल जो बड़ी बैठक होने वाली है, जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या होगा इसके बारे में जानकारी फिलहाल मैं आपको नहीं दे सकता हूं। उसकी जानकारी कल बैठक के बाद आपको दे दी जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि विपक्ष में अब हम लोग बैठेंगे जिसमें हम वो 60 लोग होंगे, 60 विधायक होंगे जो टीएमसी में इस वक्त ममता बनर्जी और अभिषेक